कुंडली मिलान तथा सुखी दाम्पत्य जीवन पर आधारित ज्योतिष का विश्लेषण। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह नक्षत्र का बड़ा महत्व होता है। हर बार रिश्ता टूट जाता है, कभी घर वाले मना कर देते हैं, शायद कुंडली मांगलिक दोष की होती है। ज्योतिष को लगन में ध्येय, चंद्रमा को मन, शुक्र को रति, मंगल को कामदेव तथा गुरु से सुख शांति का संबंध होता है। मांगलिक शब्द को सुनकर समाज में काफ़ी जातक इस शब्द को सुनकर डर जाया करते हैं कि मांगलिक लड़के की शादी के लिए मांगलिक लड़का चाहिए। इसलिए कुंडली का मांगलिक होना कोई बीमारी नहीं, यह मंगल ग्रह ही शरीर में तेज ऊर्जा होती है। इसलिए कहा जाता है कि विवाह दो व्यक्तियों का मिलन होता है तथा दो ही ऊर्जाओं का मिलन भी होता है। केवल 36 गुण देखना ही कुंडली मिलान नहीं, यह तो केवल कुंडली 20 से 25% ही सही कसौटी पर उतरती है। इसके साथ ही साथ जीवन में व्यक्ति के रिश्ते, प्रेम संबंध, आपस में तालमेल व समन्वय भी देखा जाना चाहिए। इसके लिए ज्योतिष आधार पर कुंडली का विचार विमर्श करना चाहिए। मंगल के अधिक गर्म होने के कारण गर्मी अधिक होती है, इसलिए मांगलिक कुंडली वाले व्यक्ति साहसी तथा हिम्मत वाले होते हैं। मंगल ग्रह में अग्नि की तीव्रता के कारण क्रोध व गुस्सा अधिक करता है, इसके कारण रिश्ते खराब हो जाया करते हैं। इसलिए ज्योतिष यह बताता है कि मांगलिक लड़के की शादी मांगलिक कन्या से हो। ऐसा न करने पर एक व्यक्ति के मंगल में अधिक अग्नि तथा दूसरा व्यक्ति शांत है तो दाम्पत्य जीवन में संतुलन बैलेंस नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं कि दो लोगों की ऊर्जा जो मंगल ग्रह की है समान होने से रिश्ते में संतुलन यानी बैलेंस बना रहता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व होता है तथा मार्केस होने पर मृत्यु तुल्य भी हो जाया करता है। इसीलिए उच्च व मजबूत होने से व्यक्ति सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग के कार्य से जुड़े रहता है तथा मंगल की दशा में इन्हें ऊंचा पद या प्रमोशन मिल जाया करता है। इसीलिए कहते हैं कि समस्या मंगल में नहीं होती बल्कि असंतुलन यानी अनबैलेंस में होती है। जिस व्यक्ति ने मंगल की ऊर्जा को जान लिया वह व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि उच्च किस्म का व्यक्ति हुआ करता है। कुंडली मिलाते समय हमें निम्न बिंदुओं पर अधिक ध्यान दे देना चाहिए। दोनों कुंडली देखकर पता लगाना कि पापी ग्रह या उग्र ग्रह यानी मंगल, सूर्य, शनि, राहु कुंडली में कहाँ बैठे हैं। यदि यह ग्रह 1, 2, 4, 7, 8, 12 भाव में होते हैं तो समस्या अधिक हो सकती है। इसलिए कुंडली मिलान के समय संतुलन यानी बैलेंस देखना जरूरी होता है ताकि दोनों के जीवन में शांति अनुभव हो सके। यदि एक कुंडली में पॉजिटिव तथा दूसरी कुंडली में नेगेटिव प्रभाव है तो कुंडली मेल नहीं खाती है। लड़के की कुंडली में सूर्य तथा लड़की की कुंडली में शनि का मिलान करना जरूरी है, क्योंकि आपस में एक दूसरे के सम्मान दे सके या नहीं इस बात का पता लगाया जा सकता है। दोनों कुंडली में ऊर्जा संबंधी तालमेल देखना जरूरी होता है ताकि वार्तालाप व अनुभव कैसा रहेगा। इसलिए लड़के की कुंडली में गुरु तथा लड़की की कुंडली में बुध ग्रह का मिलान आवश्यक है। कुंडली में नक्षत्रों का महत्व है। लड़की की कुंडली में लगन या लग्नेश, चंद्रमा तथा सप्तमेश, शुक्र यदि चित्रा, आश्लेषा, पुष्य, कृतिका, ज्येष्ठा, मूल, आद्रा में होता है तो रिश्तों में दूरियां, धन की कमी, सुख सुविधा की कमी, स्वास्थ्य परेशानी जैसी समस्या देखने को मिलती है। सप्तमेश यदि कुंडली में 6, 8, 12 भाव में या नीच राशि में होता है तो विवाह के बाद बाधा उत्पन्न हो जाती है। पाप ग्रह यदि 7वें भाव की राशि में होते हैं तो संघर्षमय जीवन व्यतीत होता है। 7वें घर पर या 7वें भाव पर यदि गुरु चांडार योग, ग्रहण योग या अंगारक योग बनते हैं तो वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा। दूसरा तथा चौथे भाव को देखना जरूरी है ताकि रिश्ते मजबूत हो सकें। इससे धन, परिवार तथा सुख के बारे में विचार किया जाना चाहिए। राहु या केतु यदि 7वें भाव पर शत्रु राशि में होते हैं तो वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा। यदि दोनों कुंडली में एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले ग्रह हैं तो अपना आपस में मतभेद रहेगा। इसलिए कुंडली में गुरु, शुक्र, सूर्य, शनि ग्रह देख लेना चाहिए। 7वें भाव का सप्तमेश बताता है कि विवाह पश्चात उन्नति के या प्रोग्रेस के चांस है या नहीं, ये देखना चाहिए। विवाह में देरी हो रही है तो उसके लिए निवारण के लिए हम उपाय भी बताते हैं, वो आप देखिए। यदि शनि ग्रह के कारण विवाह में देरी तथा शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना तथा पीपल वृक्ष के नीचे दीप दान करना तथा जरूरतमंद को मदद करना
दूसरा उपाय, यदि गुरु ग्रह के कारण गुरु को मजबूत करने के लिए पीली वस्तुएं तथा पीले कपड़ों का दान करना चाहिए, यह शुभ है। इसलिए फिर भी अगर समस्या आ रही है तो किसी विशेषज्ञ से परामर्श लेकर हमें इसका लाभदायक उपाय प्राप्त कर लेना चाहिए और वह करना चाहिए।